कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में पिछले 6 दिनों से चल रहे आमरण अनशन आखिरकार खत्म हुआ। आम जनता और प्रभावित परिवारों से जुड़े मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे युवाओं को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मांगों के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद इस अनशन पर विराम लगा। नए सिरे से जांच होगी, नई रिपोर्ट आएगी, लेकिन इस आश्वासन के बाद ये उम्मीद है कि मामला पहले की तरह रफा दफा ना हो और फिर किसी को अनशन करने की जरूरत कतई महसूस ना हो। खबरें अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अनशन पर बैठे युवाओं से बात कर अनशन खत्म करवाया। यह अनशन खत्म हुआ। फिलहाल इस अनशन को खत्म करने के बाद क्या मौजूदा हालात है, युवाओं की तरफ से क्या कहा गया है, परिवार की तरफ से क्या कहा गया है, जरूर देखना चाहिए। कुल्लू अस्पताल में हुई कथित लापरवाही को लेकर, जिसमें प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। दरअसल मंडी जिले के बाली चौकी की रजनी शर्मा की कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान मौत हुई। इस घटना में परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये मामला सामने आने के बाद एक समाज सेवी ने आमरण अनशन किया। पिछले 6 दिनों से ये शख्स आमरण अनशन पर था। यह अनशन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर था और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए था। इस खबर को खबरें अभी तक ने प्रमुखता से दिखाया और सोए हुए प्रशासन की नींद तोड़ने की कोशिश की। अब अनशन पर बैठे युवाओं को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मांगों के समाधान का आश्वासन दिया है। मंत्री जी ने फोन पर अनशनकारियों से बातचीत की और उनकी सभी मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का भरोसा दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि मंजू शर्मा वाला मामला है, उसमें निष्पक्ष जांच 15 दिनों के अंदर की जाएगी और जो मंजू शर्मा की बेटी है उसके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बाकी तो सतीश शर्मा अब बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन इन्होंने यही रखा था आज की भाई निष्पक्ष जांच हो, यही मांग थी इनकी सबसे बड़ी, तो उसके लिए वो मान गए। बाकी जो लांछन एक हम पर लगा था कि आपकी वजह से यहाँ डॉक्टर चले गए हैं, तो वो मांग हमारी पिछले कल पूरी हो गई थी। कैमरा पर सीसीटीवी कैमरा पर काम कर रहे हैं। जो कानून बनेगा उसके लिए विधानसभा में बात रखेंगे, उसके बाद ही होगा। तो कम से कम चलो संवाद तो किया, एक स्वास्थ्य मंत्री के होने के नाते आश्वासित तो किया। वहीं दूसरी ओर मृतक महिला मंजू शर्मा के पति सतीश शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे मोबाइल फोन पर बात की है। इस बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी से वो हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासित हूँ मैं उनसे। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि इस रिपोर्ट में जांच होगी, इस हत्या केस में निष्पक्ष जांच करेंगे। तो हाँ, मुझे भरोसा है 15 दिनों में आप करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और ज़्यादातर प्रसूताओं से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहते हैं कि आगे किसी प्रसूता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना हो। ढालपुर मैदान में 6 दिनों तक चले इस आमरण अनशन के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, न्याय और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की गई। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन अब सभी की निगाहें अगले 15 दिनों पर टिकी है। अनशनकारियों और प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि सरकार अपने आश्वासन को तय समय सीमा में पूरा करेगी और मंजू शर्मा मौत मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के साथ साथ स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। खबरें अभी तक इस खबर को लगातार दिखाता रहा और कोशिश की कि इस मामले में परिवार को उचित न्याय मिल पाए। खबरें अभी तक ऐसे ही आपकी आवाज को लगातार बुलंद करता रहेगा। खबरें अभी तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।